Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से एक ऐसे बयान दिए हैं जिसकी चर्चा खूब हो रही है और हर बार की तरह एक बार फिर से वो अपने बयान से यू टर्न होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने अमेरिका में एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि वो परमाणु जो न्यूक्लियर वॉर है ऐसे हालात बन रहे थे और इसका श्रेय शायद ही मुझे पूर्ण श्रेय दिया जाएगा। मतलब क्रेडिट के लिए डोनाल्ड ट्रंप पूरी बात कह रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उस सीज फायर में जो भूमिका थी वो हमने अहम भूमिका निभाई थी। जो उन्होंने बयान दिया है उस बयान को अगर गौर से देखेंगे तो उन्होंने जो बयान कहा, फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया, इसमें कहा कि ये मेरी सबसे बड़ी सफलता है जिसका मुझे पूरा श्रेय नहीं मिलेगा। ये दोनों बड़े परमाणु शक्ति वाले देश हैं, दोनों बहुत गुस्से में थे। स्थिति ऐसी थी कि अगला कदम परमाणु हो सकता था। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले जो कतर में बयान दिए थे वो बयान कुछ और था। वो ये कह रहे थे कि हमें कोई क्रेडिट की जरूरत नहीं है, मध्यस्थता हमने करवाई थी लेकिन क्रेडिट नहीं चाहिए था। और इस वजह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में बयान देते हुए कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मध्यस्थता की है लेकिन मैंने जरूर मदद की है। अब ये जो बात है उनके जो बदले हुए सुर हैं, इस बदले हुए सुर से कई सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बार कहते हैं कि हमने मध्यस्थता नहीं की, मदद की, उसके बाद फिर कहते हैं कि हमने दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराई, सीज फायर करवाया, उसका पूरा श्रेय हमें शायद नहीं मिलेगा और पूरा नहीं भी दिया जाएगा। तो उनके बयानों से विरोधाभास है क्योंकि उनके बयान पर जो 10 मई के शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन था, इस टेंशन के बीच में जो सीज फायर का ऐलान किया गया था, इसमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और इसमें इस बात की जानकारी दी थी कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया है, मतलब युद्ध विराम हो गया। इसके बाद सवाल ये उठने लगा, भारत में विपक्ष की तरफ से ये उठाया जाने लगा कि आखिर ये भारत पाकिस्तान के बीच में तीसरा एंट्री लेने वाला अमेरिका कौन होता है जो अमेरिका ऐलान कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। भारत सरकार कहां थी? भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने सफाई में कहा कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। डीजीएमओ के बीच में जो बातचीत हुई थी दोनों देशों के बीच में, इसके बाद हमारी चर्चा हुई और फिर हमने युद्ध विराम का फैसला लिया। इसमें अमेरिका का जिक्र भारत सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है और विपक्ष कह रहा है कि अमेरिका ने जो हस्तक्षेप किया उस पर अमेरिका के हस्तक्षेप पर भारत सरकार को टिप्पणी करनी चाहिए, ये पूरा बयान क्लियर करना चाहिए। जो ट्रंप है फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इतना गहरा हो गया था कि अगला कदम एन वर्ल्ड यानी कि न्यूक्लियर युद्ध हो सकता था। दोनों देश के बीच संघर्ष बहुत ही गहराई तक जा रहा था और अगला कदम न्यूक्लियर युद्ध ही होता और आप जानते हैं वो कितना खतरनाक होता है। अगर दखल नहीं दिया होता तो स्थिति और भी बिगड़ सकती थी। ये बात कही गई है डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से। यहीं पर देखें तो भारत के विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को पहले भी खारिज कर चुके हैं और अब जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने तब कहा था कि जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे और पाकिस्तान के बीच जो सीधे संवाद है द्विपक्षीय संवाद के जरिए ही सुलझाए जाएंगे। भारतीय सेना ने यह भी साफ किया था कि संघर्ष विराम यानी सीज फायर दोनों देशों की सहमति से हुआ है और दोनों देशों के जो डीजीएमओ है उनके सहमति से, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, इनके मदद से सीज फायर का ऐलान हुआ है। मतलब वो तीसरे किसी बाहरी के मध्यस्थता की बात नहीं कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये जो तनाव है ये तनाव शुरू कब हुआ? शुरू तब से तनाव हुआ जब 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी हमला होता है, 26 लोगों की जान चली जाती है और इसके बाद इस बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से किया जाता है जिसमें आतंक के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है, पाकिस्तान में मिसाइल स्ट्राइक किया जाता है और इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाते हैं और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन होता है। टेंशन इस स्थिति पर पहुंच जाती है कि तीसरे में डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ता है कि अब मध्यस्थता की बात हुई है और हमने दोनों देशों के बीच में खुद कर मध्यस्थता करवाई है और उनके बयान को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अब आगे क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ नया बयान देंगे जिसकी चर्चा हो सकती है ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा क्योंकि अभी तक वो सीज फायर के बाद से 2-3 बयान हैं जिसकी चर्चा हो रही है। कभी कतर में दिए, कभी फॉक्स न्यूज को बयान दिए हैं
और कभी कहते हैं कि मध्यस्थता की, कभी कहते हैं हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, कभी कहते हैं कि दोनों देशों की स्थिति ऐसी पहुंच चुकी थी जो न्यूक्लियर वॉर हो सकता था और हमने ही दोनों को रुकवाया है। आगे की कहानी आगे पता चलेगी जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहेंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।